जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण का टॉपिक क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए, जो क्या है, लाठी। अर्थात यह जो कहानी आप में आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें प्रश्न संख्या 6 में ये 5 नंबर का आता है और इसको लिखना रहता है 80 शब्दों में। अर्थात ये आता है कितने अंकों का, तो 5 अंकों का ये क्वेश्चन आता है और लिखना रहता है 80 शब्दों में। देखिए, ये लिखना एकदम जरूरी है, कहानी है और आप लोग एकदम ठोस लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। कितना लिखना है? 80 शब्दों में ही लिखना है। तो इतना इसको इतना सटीक लिखिए कि नंबर इसमें से कहीं कट कर न जाए। तो देखिए, ये जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हर साल ये आता है कहानी। 4 कहानियां हैं आपकी किताब में, 4 में से ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछा गया है। अपने पिछले प्रीवियस ईयर का जितना भी मॉडल पेपर उठाइए, उसमें लाठी कहानी हर बार आया हुआ है। तो देखिए, लाठी कहानी को लिखने से पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ को लिखने जाते हैं तो पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी रहेगी, तो क्या होता है, लिखने में आसानी होती है। तो इसी तरह लाठी कहानी को लिखने से पहले उसके बारे में क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से गहन कर लेते हैं कि आखिर लाठी कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और क्या उस पर घटनाएं घटी हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाठी कहानी लिखा कौन है, तो ये लिखी है एक शिवानी, जो क्या है, प्रसिद्ध कथाकार हैं। यानी ये जो शिवानी जी हैं, एक महिला जो है, महिला कथाकार हैं। महिलाओं की कहानी को इतना सुंदर चित्रित कर देती हैं, जैसे लगता है कि समाज में एकदम महिलाओं के साथ वैसा ही घटनाएं घटित होती हैं। तो इसी तरह लाठी कहानी में भी क्या होता है, एक महिला है जिसका नाम बन्नो है। वो बन्नो जो है, उसके पति जो क्या करते हैं, आर्मी में रहते हैं, जिनको कप्तान जोशी के नाम से इसमें जाना जाता है। यानी 2 नायक, एक नायक और एक नायिका। नायिका जो है बन्नो है, जो कप्तान जोशी है, जो नायक हैं कप्तान जोशी हैं, जो क्या है, फौज में है, उनकी ये पत्नी है। कप्तान जोशी जो हैं अपनी पत्नी बन्नो से अथाह प्रेम करते हैं। यानी कोई भी होता है अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करता है, लेकिन इसमें क्या है, एक मध्यम परिवार का, ये मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसमें क्या होते हैं ये कि वो आर्मी में हैं, तो वो फौज की नौकरी के लिए वो चले जाते हैं युद्ध में लड़ने जापान में। तो वहाँ पर पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई। 2 साल तक उनकी कोई खोज खबर नहीं रहती है। तो सब लोग कहता है, अफवाह फैला देता है कि कप्तान जोशी युद्ध में मारे गए, लेकिन ऐसा कुछ घटनाएं होता नहीं है। इधर क्या होता है, कप्तान जोशी की पत्नी बन्नो को मध्यम वर्गीय फैमिली था, खाने पीने की समस्याएं होती हैं, तो उसको टार्चर किया जाता है। यानी बन्नो को पूरी तरह से लोग टार्चर करने लगते हैं। उसके जो महिलाएं हैं घर की, वो कप्तान जोशी की जो बहन है, माँ है, वो सब लोग क्या करती हैं, बन्नो को लगती हैं टार्चर करने, जिसकी वजह से उसको समय समय पर खाना नहीं मिल पाता है। तो कमजोरी घेरती गई और कमजोरी इतनी गहरी घेर ली कि उसको क्षय रोग हो गया, यानी टीबी रोग हो गया। अब टीबी रोग होने के कारण उसको क्या किया गया, इतनी वो ग्रसित हो गई कि वो आत्महत्या करने का प्रयास करने लगती है, और करती भी है, नदी में कूद भी जाती है, लेकिन क्या करती है, वो बच जाती है। और ठीक 2 साल बाद जब कप्तान जोशी आते हैं, तो लोग कप्तान जोशी को लगते हैं बताने कि तुम्हारी जो पत्नी है बदचलन है, ऐसी थी वैसी थी। तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद वो क्या कि घर से भाग गई। तो कप्तान जोशी भी क्या करें, कहानी तो भाई बताया गया, माँ बाप की बातों को मान लिए, बहनों की बातों को मान लिए। तब यही घटनाएं चलती गई और अंत में किसी दिन बन्नो से कप्तान जोशी का भेंट हुआ। तो जब भेंट हुआ तो पता चला कि वो बहुत एकदम बूढ़ी, माने एकदम कई रोगों से ग्रसित थी। तो उसको क्या हो गया था कि वो पूरी तरह से निराश थी, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या। तो यही कहानी क्या है, कप्तान जोशी और जो बन्नो का, इसमें चित्रित किया गया है कि एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उसकी जो पत्नी है, पति के बिना कैसे जीवन व्यतीत करती है। वही शिवानी जी ने क्या किया, इसको सुंदर एकदम चित्रित किया, जैसे लगता है कि समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगर अपने अड़ोसी पड़ोसी में भी देख सकते हैं कि जिसके पति बाहर हैं और वो परिवार मध्यम वर्गीय का है, तो उसकी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, वो सब
आप लोग अपने समाज में भी देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं लिखा कैसे जाएगा इसको, लाठी कहानी को। तो देखिए, शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध महिला कथाकार रही हैं। वही जो बोले हैं कि शिवानी जो है इसके एक प्रसिद्ध महिला कथाकार रही हैं। इनकी कहानियों में नारी के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण हुआ है। सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों पर ये शालीन व्यंग करती हैं। देखिए, रूढ़िवादी क्या होते हैं और आडंबर। रूढ़िवादी जो कहते हैं कि नहीं, ये जो करना है एकदम लिख दिया जाता है कि इसी पर ये करना है। जैसे सती प्रथा चली थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसके साथ जलाया जाता था। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी है, मानी अपने झूठे आडंबरों को जबरदस्ती किसी पर थोपना है। तो इस पर जो है शिवानी जो थी एक महिला कथाकार है, तो वो पूरी तरह से क्या करती हैं, एकदम शालीन बहुत शांत स्वभाव से इस पर कटुक व्यंग व्यक्त करती हैं, यानी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाती हैं, ज़्यादा हर्षोल्लास नहीं, कहानी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अब क्या है कि लाठी कहानी। देखिए, लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का क्या है, वर्णन किया गया है। यानी इसमें जो कप्तान जोशी है वो क्या है, मुख्य नायक हैं, जो अपने बीमार पत्नी बानो, सॉरी देखिए यहाँ पर बन्नो बोल दिए थे लेकिन उनका नाम है बानो, लेकिन वो प्रेम से बन्नो बोलते थे। पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते थे। टीबी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है, जैसे टीबी रोग पहले जमाना था, टीबी के रोग हो जाने से लोग उसको घर से बाहर भी निकाल देते थे, तो अब तो समस्याएं खत्म हो गई। निराश हो जाती हैं तो वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। वही जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या किया जाता है कि वो कूदने के सोच लेती हैं। यही है बन्नो तथा, अरे बानो, बन्नो उनको बोला जाता है, प्यार से बोलते थे, लेकिन कहानी में जो है बानो, तथा बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती हैं, परंतु बोल नहीं पाती हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से रोग ग्रसित हो गए, इसे बोल नहीं पाती हैं। इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया। वही जो बताए हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में अगर बिना पति के पत्नी कैसे जीवन व्यतीत करती है उसके बारे में बताया गया। इसके साथ ही लेखिका अपने पाठक को महिला द्वारा ही महिला शोषण तथा आज के समाज की वास्तविकता से भी अवगत कराना चाहती है। देखिए, एक महिला है और उसी घर की जो महिलाएं हैं, यानी महिला के द्वारा महिला का ही शोषण किया जाता है, वही आज के समाज में उसको क्या कराना चाह रही हैं, अवगत कराना चाह रही हैं। जैसे कोई महिला हुई दहेज लेकर नहीं आई तो उसके लिए उसकी जो सास हैं, बहनें हैं, सब क्या करती हैं, उसको टॉर्चर करती हैं। तो वही कह रही हैं क्या शिवानी जी, क्या कि लेखक अपने पाठक को महिला द्वारा ही महिला शोषण तथा आज के समाज की वास्तविकता से अवगत कराना चाहती हैं। इस कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी जो प्रारंभ हुआ था कहानी का और अंत तक हृदय को क्या कर देता है, एकदम झकझोर देता है, यानी हृदय से एकदम बने कहीं हटने का मन नहीं करता, इतनी अच्छी ये कहानी है। तो वही इस कहानी में प्रारंभ से अंत तक पाठक के हृदय को बांध लेने का गुण विद्यमान है। यानी ये इतनी अच्छी कहानी है कि एकदम हृदय में एकदम क्या हो जाती हैं, विद्यमान हो जाती हैं। तो देखिए बच्चा, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटी है, छोटा ही कहानी लिखना है, 80 शब्दों में 5 अंकों का है। तो इसको क्या करिएगा कि एकदम रट डालिएगा, मतलब एकदम सुनकर ही आधा तो याद हो जाता है और आधा एक बार पढ़ लेंगे तब याद हो जाएगा। तो ये जो था लाठी कहानी के जो 5 अंकों में आएंगे। तो देखिए, लाठी कहानी को तो हम बता दिए, और भी कहानी को हम क्या करेंगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।